और चलिए बात हम करेंगे जन्नत की जंग की। जी हां, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 25.78 लाख मतदाता वोट डाल सकेंगे। सेकेंड फेज की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की है। तो दूसरे फेज की अगर बात करें तो यहां पर 239 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनमें से 233 पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं। दूसरे चरण में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बीरवाह से चुनावी मैदान में हैं। उमर अब्दुल्ला लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से चुनाव लड़े थे, उन्हें हार का वहां से सामना करना पड़ा था। उमर को इंजीनियर राशिद ने हराया था। इंजीनियर राशिद जेल में रहते हुए चुनाव जीत गए थे और इस बार भी गांदरबल सीट पर उनके खिलाफ जेल में बंद सर्जन अहमद चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि 18 सितंबर को पहले फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 25 सितंबर सुबह 7 बजे से जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 26 विधानसभा सीटों पर मतदान करने का काम शुरू हो जाएगा और इन 26 विधानसभा सीटों में कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी किस्मत दांव पे लगी हुई है। कश्मीर में 2 सीटों से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कश्मीर की ही सेंट्रल शाउटिंग सीट से कांग्रेस चीफ अब्दुल हामिद कारा मैदान में हैं। वहीं जम्मू प्रोविंस की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रधान रविंद्र रैना को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी से कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, तो जम्मू कश्मीर में कल दूसरे चरण का मतदान होना है। मतदान को लेकर के सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा को लेकर के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव में आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। 25 तारीख को सुबह 7 बजे जब मतदान का काम शुरू होगा तो जम्मू की 11 विधानसभा सीटें जहां पर मतदान होना है, उनमें से कई ऐसी सीटें हैं जो पाकिस्तान के साथ लगते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटी हुई हैं। और पिछले दिनों जिस तरीके से पाकिस्तान चुनाव में खलल डालने के लिए लगातार घुसपैठ की कोशिशें करवा रहा है, उनको देखते हुए जहां एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के पूरे इलाके को सील किया गया है, वहीं जो उम्मीदवार हैं उनको अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी मुहैया करवाए गए हैं। साथ ही साथ में चुनाव के क्षेत्र के अंदर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती कर ये सुनिश्चित किया गया है कि जिस तरीके से पहला फेज आतंक मुक्त चुनाव रहा है, उसी तरीके से दूसरा फेज भी आतंक से पूरी तरीके से मुक्त रहे और किसी भी तरीके की आतंकी गतिविधि को कामयाब न होने दिया जाए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू। और चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं रमन सैनी का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से पूरी जानकारी देने के लिए। तो रमन, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि अभी सबकी नजरें जो है उमर अब्दुल्ला पे होंगी, क्योंकि कई सियासी बयानबाजी जो है उन्होंने चुनावी दौर में किए हैं। कई बार जब वो रैली के लिए भी निकले तो कई बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो रही वो है इंजीनियर राशिद को लेकर के। उस पर भी कहीं ना कहीं सबकी निगाहें हैं, क्योंकि चुनावी मैदान में जब उमर अब्दुल्ला पहले उतरे थे तो हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी जब गांदरबल से वो चुनावी मैदान में है तो उन्हें एक बार फिर से जेल में बंद यहां पर सर्जन अहमद से खासतौर से टक्कर मिल रही है। किस तरह की स्थिति है, कैसी तस्वीर दिख रही है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो दूसरे चरण में जो मतदान होना है 26 विधानसभा सीटों पे, उस पे सबसे बड़ा चेहरा जो है वो उमर अब्दुल्ला का है। लेकिन उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं लोकसभा में जो हार उन्होंने झेलनी पड़ी है उससे डरे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने पहले गांदरबल विधानसभा से अपना पर्चा भरा और उसके बाद बड़गांव विधानसभा से। अब दोनों ही सीटों पर उनको पीडीपी और इंडिपेंडेंट जो खड़े हुए हैं उनसे कड़ी टक्कर मिलती हुई नजर आ रही है। अभी भी वो घबराए हुए, इसलिए हम लगातार उनका जो बयान देखा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जेल से छुड़ा कर लोगों को जो है वो लाया जा रहा है, मेरे खिलाफ मैदान में उतारा जा रहा है। तो ये डर है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो नॉर्थ कश्मीर बारामूला की सीट से उन्हें हार झेलनी पड़ी, और वो हार कोई छोटी हार नहीं थी, करीबन 2 लाख से ज्यादा वोटों से हार उनको झेलनी पड़ी थी। वो हार वो पचा नहीं पा रहे हैं और उसका डर जो है वो विधानसभा चुनाव में भी उनको साफ तौर पर जो है वो नजर आ रहा है और वही डर जो है वो कहीं ना कहीं उनको बार बार सता रहा है। इसीलिए वो इस तरीके की बयानबाजी जो है वो लगातार कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो नॉर्थ कश्मीर का
इलाका जो है वहां पर इंजीनियर राशिद काफी मजबूत स्थिति में है, उनके कई सारे लीडर्स जो हैं उन्होंने उनको चुनाव मैदान पे उतारा गया है। और सबसे बड़ी बात की कि साउथ कश्मीर में जमात के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया है, यानी कि अलायंस कर लिया है। तो जमात और इंजीनियर राशिद एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव 47 सीटें जो विधानसभा की हैं उसमें एक बहुत अहम रोल जो है वो अदा करने वाले हैं। हालांकि जो जानकार हैं वो यही बताते हैं कि अभी भी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बनकर उभरेगी और दूसरे नंबर पर जो है वो पीडीपी रह सकती है, कांग्रेस रह सकती है, या जमात के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ है वो दूसरे नंबर पर आ सकती है। लेकिन इंडिपेंडेंट्स जो खड़े हुए हैं उनका बहुत ज्यादा अहम रोल है। और इंडिपेंडेंट्स में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो या तो कांग्रेस से बगावत कर या नेशनल कॉन्फ्रेंस से बगावत कर वो मैदान में उतरे हैं। और इसके साथ साथ में जो इंजीनियर राशिद की पार्टी है उसके साथ साथ में जमात के बीच कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट के तौर पर ही मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो जम्मू कश्मीर के चुनाव में देखा जाएगा। अब 26 विधानसभा के चुनाव पर जब कल मतदान होगा तो आधे से ज्यादा सीटें यानी कि 90 विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से 50 विधानसभा की सीटों पे चुनाव जो है वो हो जाएगा और 40 विधानसभा की सीटें जो होंगी वो आखिरी चरण यानी कि 1 अक्टूबर को वहां पर चुनाव होना है। जी 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 रमन, इसी के साथ कल क्योंकि दूसरे फेज का चुनाव होना है, पहले फेज में बढ़ चढ़ करके जो है मतदाताओं ने मतदान में पार्टिसिपेट किया, भागीदार वो बने थे। और अब इसी तरह से कि कल के लिए जो ये 26 सीटें हैं, यहाँ की जनता का रुख क्या है, हवा किस तरफ बह रही है, क्या कुछ जो है सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, किस मुद्दे पर यहाँ की जो जनता है वो वोट करने जाएगी? देखिए, हमने जो ग्राउंड पर काम किया है उससे बेहतर है कि हमारे साथ कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिरकार किस तरीके की हवा बनती हुई नजर आ रही है और क्या कुछ यहाँ पर लोगों का रुख है। दिनेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, आप किस तरीके से देखते हैं, कल 26 विधानसभा की चुनाव पर सीटें हैं, चुनाव जो है सीटों पर होना है, पहले 24 विधानसभा की सीटों पर चुनाव हुआ है, क्या रुख आपको नजर आ रहा है, किन मुद्दों पर जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता इस समय वोट देती हुई नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि कल जो 26 सीटों पे चुनाव होना है वो सबसे क्रूशल चुनाव है। एक जैसे आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला भी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो फाउंडर हैं अल्ताफ बुखारी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि बीजेपी ने जो आज तक का जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा सियासी जुआ खेला है, जो पॉलिटिकल गैम्बल खेला है बीजेपी ने, पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देके, कल ये पता चलेगा क्या उस गैम्बल का बीजेपी को राजनीतिक फ़ायदा होता है या नहीं होता है। क्योंकि लोकसभा चुनावों में बीजेपी को उसका राजनीतिक फ़ायदा नहीं हुआ। कारण ये था कि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। तो मुझे लगता है कि कल सबसे ज़्यादा स्टेक जो है बीजेपी का है। स्टेक इसलिए है कि आप देखिए, स्टेक बीजेपी का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बीजेपी ने जो पॉलिटिकल गैम्बल खेला, पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया। तो आप इसका मतलब सीरियसनेस इससे इंडिकेट कर सकते हैं कि गृह मंत्री ने 4-5 रैलीज एक दिन की, शायद जम्मू कश्मीर के इतिहास में, शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि गृह मंत्री एक इलाके में 4-5 रैलीज करते हैं। तो मुझे लगता है कि कल का चुनाव बहुत क्रूशल है, जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे क्रूशल फेस है। क्योंकि पहाड़ीज़ को जो एसटी स्टेटस मिला है तो उसको क्या पहाड़ीज़ लोग विंडिकेट करते हैं? अगर विंडिकेट करते हैं तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सिसोदिया जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। अभिजीत जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से दिनेश जी ने कहा कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल जुआ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देकर खेला है, उसका फायदा लोकसभा में तो आपको नहीं मिला, जिस पार्टी को आपने सपोर्ट किया था उसको भी वोट नहीं मिले, अब विधानसभा में क्या आपको लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है, ये चीज़ें चुनावों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जाती हैं। ये जो पहाड़ियों की डिमांड थी, बड़ी पुरानी डिमांड थी, जिनको आज तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने हमेशा दरनकार किया। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने इन्हीं सभी के साथ धोखा ही किया है, भले पहाड़ियों के साथ हो, भले गुज्जर बकरवाल समुदाय हो उनके साथ हो। उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन के नाम के ऊपर जीएडी का 1164 नंबर है 1996 का ऑर्डर, जिसमें क्लियर कट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अनाउंसमेंट किया था कि गुज्जर बकरवालों के भी जो हक हैं वो छीन लिए जाएंगे और एससीज के भी हक छीन लिए जाएंगे। तो ये बेसिकली जो पार्टीज हैं ये सभी के विरोध पे चलती हैं। ये पार्टी, हमने जो काम किए वो सबका साथ सबका विकास के चलते किए हैं। इसको अगर आप वोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हम शायद उसके लिए काम नहीं करते। 26 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटों पर आपकी नजर? देखिए, बस इतनी बात आप ये रखिए कि भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पर सरकार बनाएगी। एग्जैक्टली अगर मैं सब चीज़ों के ऊपर बात करूँ तो कांकड़े देना तो शायद मुश्किल भी होता है इन सब चीज़ों को, लेकिन जो हमारी कार्यकर्तगी है, जो पिछले 5-6 सालों से हमने काम किया है, जो आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा, वो हम लोगों ने कर दिखाया। 2.5 करोड़ से ज़्यादा सैलानी, G20 जैसे इवेंट होना यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कौमी शहरों के ऊपर 8-8 टनलें बनी है, 2.5 घंटे में आप जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू पहुँचते हैं। इतने काम करने के बाद जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो विकास
विकास के ऊपर आप वोट मांगते हैं। नजर खाली जम्मू पे है या कश्मीर से भी कमल खिलेगा? देखिए, कश्मीर में कमल 3 डीडीसी के कमल तो हमने पहले ही खिला दिए थे, अगर आपको याद होगा। उन चुनावों में मैं भी कश्मीर में था, तो अगर आपको याद होगा तो इस बार भी कमल का फूल जरूर खिलेगा, ऐसी बात नहीं। विनय जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि 47 विधानसभा की सीटें कश्मीर घाटी से हैं, 43 जम्मू के हिस्से से आती हैं। जम्मू के हिस्से से अगर ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल भी जाती है तो सरकार बनाने का जो एक फार्मूला रहेगा वो किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि 47 विधानसभा की सीटें तो कश्मीर से हैं। कश्मीर में खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है आपको? इस बार बीजेपी ने काफ़ी कोशिश की है। बीजेपी लंबी सोच लेके चल रही है कश्मीर घाटी में। आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी ने खुद एक रैली की कश्मीर घाटी में, जबकि बीजेपी को लगता है कि खाता खोलना मुश्किल है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं मीन्स कि बीजेपी को कोई ना कोई स्कोप है, कुछ सीट्स हैं जहां बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी कोशिश कर रही है, जैसे क्योंकि बीजेपी ने डीडीसी चुनाव 3 सीट्स पर जीता है, तो बीजेपी के लिए बड़ा इंकरेजिंग है कि 3 सीट पर चुनाव जीतना। और बीजेपी मुझे लगता है कि इस चुनाव को लेकर नहीं तैयारी कर रही। बीजेपी बिल्कुल रमन, दो सवाल यहाँ पर उठते हैं। जिस तरह से आपने पॉलिटिकल एनालिस्ट से जो यहाँ पर बातचीत की है, 2014 से लेकर बीजेपी ने एक्सपैंड किया। बीजेपी जो रमन, आवाज पहुंच रही है आप तक? कश्मीर वैली में अब रिजल्ट क्या है? जी, दो सवाल यहाँ पर बहुत अहम जो है वो यहाँ पर उठ रहे हैं कि खास तौर से जो बात कही कि बीजेपी कहीं ना कहीं सीट जीतेगी। एक तरफ कहा गया है कि बहुत ही क्रूशियल है। समझना यह है कि क्या राज्य बनाने का जो दर्जा देने की बात राहुल गांधी हमेशा से करते रहे हैं, उन्होंने कहा, ये दावा किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम पूरी तरह से प्रेशर देंगे, कोशिश करेंगे कि राज्य तक, तो क्या वो वर्कआउट नहीं कर रहा है यहाँ पर? दूसरी चीज ये कि क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर में मोदी जी का चेहरा लेकर के ही इस बार भी जो है चुनावी मैदान में बीजेपी उतरी है? ये दो सवाल का जवाब हमें चाहिए। दिनेश जी, पहली बात कि राहुल गांधी लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, 2 दौरे कर चुके हैं, कल भी उनका तीसरा दौरा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है। जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो जोर शोर से उठाएंगे और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो उनसे छीना गया है उसे वापस करेंगे, तो क्या लगता है कि अगर जो राहुल गांधी कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को वो बात पच नहीं पा रही है, और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ पर चुनाव में लड़ रही है, तो क्या फिर एक बार फिर मोदी का चेहरा ही जो है वो सामने नजर आ रहा है आपको? देखिए, बीजेपी तो मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी जी ने अभी जितनी रैलीज की हैं, सबसे मतलब मुझे बड़ी अजीब लगता है कि राहुल गांधी जी ने 4 रैलीज की है। चारों रैलीज उस जगह पे की हैं जहां बीजेपी कंटेस्ट में ही नहीं है। अगर कल की सुप्रीम कोर्ट की रैली को छोड़ें, बाकी जो उन्होंने 3 रैलीज की, पहली संगलदान में की, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मुकाबला है। दूसरी उन्होंने डूरू में की, वहाँ पीडीपी और कांग्रेस का मुकाबला है। कल जो उन्होंने कश्मीर में की, वहाँ पीडीपी, जिस पार्टी के साथ बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है, उस बैटल फील्ड को आपने खाली छोड़ दिया। जम्मू में तो राहुल गांधी ने अभी कल एक रैली करनी है, तो यहाँ आपकी लड़ाई है बीजेपी के साथ, वो आपने खाली छोड़ दिया। आप कश्मीर में लड़ रहे हो जहाँ ऑलरेडी आप वहाँ पर आपका एज है नेशनल कॉन्फ्रेंस। लग रहा है सेल्फ गोल हो रहा है कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस ने बड़े सेल्फ गोल किए हैं। अब राहुल गांधी स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनका अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री ने जो स्टेटमेंट दी, बीजेपी ने उस नैरेटिव को पैडल किया जम्मू संभाग में, खासतौर पर यहाँ इमोशनल कार्ड खेला। उसका रिजल्ट बीजेपी को मिल गया कि कांग्रेस डिफेंसिव मोड पे है। आप ही बताइए अभिजीत जी, 10 साल जम्मू कश्मीर में काम करने के बाद 10 साल रमन, वक्त की यहाँ पर कमी है और ज्यादा हम और बातचीत इस चर्चा को जो है बढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन इन दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी उन्होंने हम तक यहाँ पर पहुंचाई है। तो इसी के साथ रमन ने भी हमारे साथ जुड़ करके पूरी जानकारी जो है जम्मू कश्मीर में किस तरह से ये जंग जो है अभी जारी है, कल दूसरे फेज का चुनाव होना है, मतदान होना है और देखना है कितने बढ़ चढ़ करके जनता यहाँ पर भागीदार और पार्टिसिपेट कर रही है। एक तरफ विकास के मुद्दे को भुनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य का दर्जा देने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसी के साथ इस खास रिपोर्ट में, स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।